देखो अध्याय 6 का उदाहरण 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 9 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की गारंटी है। देखो अभी तक देखा गया है, जब से तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक आई है, परीक्षा में अधिकतर एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। प्रश्नावली सवाल आते हैं लेकिन उतने नहीं आते जितने एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल सरल ही पढ़ते हैं, फोकस के साथ समझना एग्जाम्पल, है ना। गणित के अगर तुम्हें खाली एग्जाम्पल करके चल गए पेपर में ना, तो 100 में से 70 नंबर तो ला ही लोगे, 60-70 नंबर आराम से आ जाएंगे। एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल 9, आकृति में रेखाखंड एक्स वाई। इस आकृति में रेखाखंड एक्स वाई, इस आकृति में रेखाखंड एक्स वाई, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है। इसमें जो रेखाखंड एक्स वाई है, ये वाला रेखाखंड एक्स वाई, ये वाला रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है। मतलब ए सी के बिल्कुल समांतर है, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। क्या बजा रहे हो मोबाइल? मैं इधर पूरे खड़ा करूंगा और सीधे कोचिंग के बाहर कर दूंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, गंवारी करोगे तो। मैं यहां पर कोई फालतू काम करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। बोर्ड क्लास है, बिल्कुल अभी निपट जाओगे तो समझ में आएगी। ये तो बना के बैठ जाना 50-60% और बस फिर रोते रहना फिर जिंदगी भर के लिए। बोर्ड क्लास का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे कुछ नहीं करोगे तो कम से कम ITI तो कर लोगे, अच्छा रिजल्ट रहा तो 15,000 रुपये की नौकरी तो लग जाएगी ना, यही उम्र आसपास में। उसके लिए कम से कम 70-75 से ऊपर परसेंटेज तो लेकर के आओ। कोई भी कोर्स करना हो, PPT करना हो, माइनिंग सरदार बनना हो, क्या रखा है? कुछ मत करो, 10वीं क्लास में ला लो 90%, नॉन PPT में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 साल का कोर्स करना, यही खदान उम्रेट में, वहीं पर इंचार्ज बन जाओगे, महीने का 20-25 हज़ार रुपये मिलेगा। क्या समझ रहे हो तुम? पढ़ाई हल्के में ले रहे हो क्या? आगे बहुत ऑप्शन है, तो फिर जिंदगी भर रोते रहना। अब बाहर कर दूंगा तुम लोग के चक्कर में। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, तो बाकी लोगों को क्या डिस्टर्ब नहीं होता होगा क्या? पढ़ना नहीं फिर गंवारी क्यों कर रहे हो अपन? देखो आकृति में जो एक्स वाई है वो त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। त्रिभुज की भुजा AC के समांतर है, AC के जस्ट क्या है? समांतर है। कौन सी भुजा? एक्स वाई भुजा। तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है। ये जो भुजा एक्स वाई है, ये भुजा एक्स वाई इस त्रिभुज ABC को, इस त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग, मतलब कि 2 भाग में बांट दिया। पहला भाग आपका ये हो गया और दूसरा भाग आपका ये हो गया। और इसका जितना क्षेत्रफल है अंदर का, उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है। दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है। दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित करता है। कौन करता है दोनों को विभाजित? एक्स वाई रेखाखंड। तो अनुपात AX बटे AB, तो AX और AB का अनुपात ज्ञात करो। AX और AB का क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करो, है ना। AX और AB का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आप लोग को दिया है, सवाल में आप लोग को दिया है, क्या दिया है? कि एक्स वाई और AC समांतर है। सवाल में दिया है कि एक्स वाई और AC कैसी है? समांतर है। एक्स वाई और AC समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है। और एक चीज और दी है, देखो, अतः जब ये दोनों समांतर है ना, तो कोण BXY, कोण BXY, ये वाला कोण और कोण A, दोनों कोण क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है समझो। एक नियम होता है, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, 9th क्लास है ना, पढ़ा था मैंने। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो कोण बनते हैं इनको संगत कोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं?
जितना बड़ा ये वाला होगा उतना ही बड़ा ये वाला भी होगा। यहाँ पर भी भाई कंडीशन बन रही है, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है। जितना मुंह इसका फटा है उतना ही मुंह इसका भी फटा है, तो दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण कोण बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई, और ये वाला कोण कोण ए दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी के साथ साथ जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों कोण भी कौन से होंगे? संगत कोण होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण होंगे? संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? कोण बी वाई एक्स बोलेंगे। कोण क्या बोलेंगे? कोण बी वाई एक्स बोलेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया? आपका कोण सी हो गया। क्या हो गया? कोण सी हो गया। और दोनों कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। क्यों हो गए बराबर? कौन से कोण है? संगत कोण है। क्लियर? संगत कोण है। अब एक चीज और देखो, जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। तो यहां पर देखना, ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण, ये वाला और ये वाला दो कोण, इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण, ये वाले और ये वाले, दोनों का क्या है? बराबर है बराबर। इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है। इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के कैसे है? बराबर है बराबर। तो छोटा वाला त्रिभुज ये वाला और बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज एक्स बी बाय, दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे समरूप? एंगल कोण समरूपता की कसौटी से। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। हाँ, और एक और चीज मैंने अभी आपको जस्ट एक प्रमेय पढ़ाया हूं कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब कभी भी क्या होता है? जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उन किसका अनुपात? उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी एरिया यानी ए आर, और इस छोटे वाले त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी भुजाओं के अनुपात। इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी हो गई? ए बी हो गई, ए बी। इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो गई एक्स बी। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसको हमने क्या नाम दिए? प्रमेय 6.6 नाम दिए। क्या नाम दिए? प्रमेय 6.6 नाम दिए। ये हो गया आपको समीकरण 1। हो गया समीकरण 1। साथ ही इसके साथ आपको क्या दिया है पता है? इसके साथ आपको ये दिया है, जो एक्स वाई है, जो क्या है आपका एक्स वाई है, इस बड़े वाले त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है? विभाजित करता है। मतलब अगर ऐसे के ये वाला त्रिभुज देखो, इतनी आकृति और इतनी जगह दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी कि इतना अंदर का एरिया है, उतना ही एरिया ये वाला भी है,
है ये वाला, जितना एरिया ये वाला अंदर का है, जितनी जगह ये वाले अंदर की है उतनी जगह ये वाली भी है अंदर की। ये दोनों जगह कैसी बराबर है, मतलब ऐसे के छोटे छोटे दो त्रिभुज मिलेंगे तब एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा आपका। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे के दो त्रिभुज मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे से दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज एक्स बी बाय, त्रिभुज एक्स बी बाय का क्षेत्रफल, ऐसे के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ऐसे के दो त्रिभुज मिलेंगे, 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 तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो क्या बनेगा? एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसे के दो त्रिभुज एक्स बी बाय जैसे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये दिया है। क्योंकि ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस कारण यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब एक चीज यहां पर देखो, बराबर किस तरफ एरिया एक्स बी बाय काय में है? दो के गुणे में। काय में है? दो के गुणे में। पक्षांतर करेंगे काय में आएगा? वेरी गुड, बहुत सही। ये कहाँ आ गया? बटे में। ए बी सी का ए बी सी, ये कहाँ पे आ गया? बटे में। आ गया बटे में। इधर से कितना बचा? 2। बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए? 1। नाम दे दी समीकरण 2। अब समीकरण 1 को देखो, देखो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 को देखो, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में भी बराबर किस तरफ जेई है? ए बी सी बटे एक्स बी वाई। समीकरण 2 में भी बराबर किस तरफ यही है? ए बी सी बटे एक्स बी वाई। तो जे उल्टा हाथ है। जब उल्टे हाथ के दोनों पक्ष बराबर है, जब बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पक्ष कैसे है? बराबर है। तो राइट हैंड, जब ये दोनों पक्ष बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अरे जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड कैसे है? बराबर है, अरे तो भैया राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब ए बी बटे एक्स बी का वर्ग, ए बी बटे एक्स बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2 के। किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के हो जाएगा बराबर, है ना। ये नहीं हो गया बराबर। अब जब बाजू तो वर्ग है, मतलब इस तरफ तो वर्ग है, इस तरफ वर्ग है का नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इधर भी वर्ग लाना पड़ेगा। तो ए बी बटे एक्स बी का वर्ग का हो गया ए बी बटे एक्स बी का वर्ग। अब 2 को हम करनी 2 का वर्ग लिख सकते हैं। पूछो क्यों? बताऊं क्यों? इसीलिए क्योंकि करनी 2 इंटू करनी 2, अगर करनी 2 और करनी 2 का मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा करनी 2 की होल घात 2, और वर्ग से करनी कट गई वर्ग से करनी। इस तो चाहे 2 लिखो या 2 इंटू 2 की घात 2 लिखो, बराबर ही है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी 2 की होल घात 2, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 2, क्योंकि 1 की घात 2 1 गुणित 1 और 1 कम 1 ही आएगा, और वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसीलिए लिख सकते हैं। अब इधर के 2 से इधर का 2 कट गया, तो ए बी बटे एक्स बी बराबर करनी 2/1 बराबर करनी 2/1। अब पलटाने वाला कार्यक्रम चलेगा अपना। देखो कैसे पलटेगा? ये चल के पलट गए, ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे, पलट गया। ये आ गया ऊपर और ये आ गया नीचे, पलट गया। एक्स भी चल गया ऊपर, एक्स भी चला गया ऊपर, ए बी आ गया नीचे, बराबर का बराबर। अब इसको पलटा है, तुझे बोल रहा मैं भी गुलाटी खाऊंगा, मेरे को पलटा। ये चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे, करनी 2 आ गया नीचे।
अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि दोनों पक्षों को एक में से घटा दो। इसको भी एक में से घटा दो, इसको एक में से घटा दिया, घटा दिया। इसको भी एक में से घटा दो, इसको भी एक में से घटा दिया, घटा दिया। क्लियर? इसको भी एक में से घटा दिए, इसको भी एक में से घटा दिए, घटा दिए। अब एक के बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए, जिसका कोई नहीं होता ना, इसका एक होता है, इसका एक होता है ना। हल्ला नहीं, हल्ला हल्ला मत करो, ऊपर डिस्टर्ब होगा ना। जिस है ना, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया अपन ने, एक। अब ए बी और एक का देखो, ए बी और एक का लघुत्तम, किसका? ए बी और एक का लघुत्तम। ए बी और एक का लघुत्तम कितना आएगा? ए बी आएगा। ए बी और एक का लघुत्तम कितना आएगा? ए बी। ए बी गुणा एक से कर दो, ए बी एक कम ए बी, ऋण का ऋण, एक्स बी का एक्स बी, बराबर का करनी दो और एक का लघुत्तम कितना आएगा? करनी दो आएगा। करनी दो एक कम करनी दो, ऋण का ऋण और एक का एक। अब ए बी में से एक्स बी घटा रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ए बी में से एक्स बी घटा रहा हूं, कितना बचेगा? ए बी में से एक्स बी घटा दिया, कितना बचेगा? अरे चित्र में देख के बोल। ए बी में से एक्स बी घटा दिया, कितना बचेगा? इतने में से इतना हटा दिया, कितना बचेगा? तो तुम बताओ, तुम्हारे आगे। ए बी में से एक्स बी घटा दिए, कितना बचेगा? मंजित, ए बी में से एक्स बी घटा दिए, कितना बचेगा? वेरी गुड। पगला ही नहीं होना, है ना, है ना। देखो, ए बी में से एक्स बी घटा दिए, कितना बचेगा ना? अरे इतनी बड़ी चॉकलेट है, इतनी चॉकलेट तोड़ के हटा दिए, इतनी चॉकलेट बचेगी ना, एक्स बचेगा ना, तो उसको भी खा लो, है नहीं? क्लियर? देखो, ए बी में से एक्स भी घटा दिए, ए बी में से एक्स भी घटा दिए, ए बी में से एक्स भी घटा दिए, ए एक्स बचा, ए एक्स बचा, क्या बचा? बटा का बटा, ए बी का ए बी, बराबर का करनी दो माइनस एक, ये जैसे का वैसा। अब हर का कर देंगे परिमेयकरण, क्या कर देंगे? हर का कर देंगे परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। हर का परिमेयकरण मतलब हर में करनी दो है, करनी दो का गुणा ऊपर कर देंगे तो करनी दो का गुणा नीचे कर देंगे। तो ax बटे ए बी का हो गया x बटे ए बी, बराबर का हो गया बराबर करनी दो माइनस एक का करनी दो माइनस एक, बटा करनी दो का करनी दो, करनी दो का गुणा ऊपर भी कर दिए, करनी दो गुणा नीचे भी कर दिए, ये हो गया। ये जैसे का वैसा। अब करनी दो का गुणा इससे हो रहा है तो इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिए, करनी दो का गुणा कर दिए, है ना, कर दिए। अब करनी दो गुणा करनी दो, करनी दो यहाँ पर दो बार आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? करनी दो की होल घात दो। क्या लिख देंगे इसको हम? करनी दो की होल घात दो। अब एक चीज, जो तुम्हारे घर में पापा है, हंसना नहीं है ना, ये घर में तुम्हारे पापा है और उनके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, दो बच्चे। उनने समोसा लेकर के आए तो भैया कोष्टक दोनों को देंगे ना वो। अब कई लोग क्या गलती करते, इसका गुणा सिर्फ इससे कर देते, इससे करते नहीं है। अरे इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, दोनों में बराबर बटेगा, है ना कि नहीं? कोष्टक के साथ गुणा हो रहा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो करनी दो इंटू करनी दो, करनी दो इंटू करनी दो, करनी दो इंटू करनी दो, करनी दो की होल घात दो हो जाएगा। करनी दो इंटू करनी दो क्या हो जाएगा? करनी दो की होल घात दो हो जाएगा और वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा? दो बचेगा, ऋण का ऋण।
अब करनी 2 को गुणा 1 से कर देंगे तो करनी 2 1 कम कितना हो गया, करनी 2 हो गया, करनी 2 बटे का बटे वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। x बटे ए बी बराबर 2 माइनस करनी 2 बटे 2, ये हो गया आंसर। सवाल कठिन है कि सरल है? पेपर में आएगा, बन जाएगा ना। देखो अभी तुमको सरल लग रहा है, घर पे जाके 3 बार कर लोगे तो बनेगा, 10 दिन बाद देखो समझ में नहीं आने वाला कहाँ से क्या आया। उतार लिए इसको।